हेलो गाइस, तो ये एक फ्रेम का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें डिटरमिन करने हैं कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मेंबर ए बी एंड सी। सो इसको हम जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में कैसे करेंगे सॉल्व, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे 18 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है और इसकी डायमेंशन 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी डायमेंशन है 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर। तो यहाँ पे एक लोड अप्लाई हो रहा है और हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सबमिशन ऑफ फोर्स ऑन द स्ट्रक्चर फ्री बॉडी डायग्राम इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे एंटायर सिस्टम का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो कि यहाँ पे मैं एक रफली फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये पिन कनेक्शन है, तो पिन कनेक्शन में मैं AX AY ले रहा हूँ। हमेशा हमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी होती है, क्योंकि अगर आंसर पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन सही है और नेगेटिव आया तो डायरेक्शन हमारी सही नहीं है। और ये वाली रोड यहाँ पे, ये एक रोलर सपोर्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा जो कि वर्टिकल फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स एट F, RF। और यहाँ से यहाँ पे ये बीच में कनेक्शन है B to E, ये D है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो जब सबमिशन ऑफ फोर्स अगर हमने यहाँ पे किया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ फोर्स इन द x डायरेक्शन इक्वल टू 0, जो कि AX इक्वल टू 0 हो जाएगा, और सबमिशन ऑफ फोर्स ऑन द y डायरेक्शन इक्वल टू 0, AY प्लस RF इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 अननोन है, तो हमें मोमेंट की इक्वेशन का भी यूज़ करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है, फोर्स डिफरेंट लोकेशन पे है, तो मोमेंट का यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट A ले लेता हूँ, सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0। जब मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पे 18 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो अबाउट A 3.6 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3.6 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, और 18 किलो न्यूटन का फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं मिडल में। सो ये 18 किलो न्यूटन यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है एट 4 मीटर पे। 18 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है 4 मीटर पे, 18 इंटू 4 क्लॉकवाइज है, और RF एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस RF इंटू 3.6। आप एक बार अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसकी फ़ोटो खींच के। मैं यहाँ पे सॉल्व कैसे कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन देखते रहना है, फिर देखना है, और फिर इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो RF की वैल्यू आएगी 18 इंटू 4 अपॉन में 3.6। और जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.6, तो हमारा आंसर आएगा, RF की वैल्यू आएगी 20। इस 20 को उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो AY की वैल्यू प्लस AY प्लस RF इक्वल टू जो 0 था, यहाँ पे हम डालेंगे AY प्लस 20 इक्वल टू 0, तो AY की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 किलो न्यूटन। इट मीन्स दैट कि AY की जो हमने डायरेक्शन ली थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लगेगा इन रियलिटी में। अब AY निकल गया, RF निकल गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि डिटरमिन द कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर ABC, यानी ABC की बात कर रहे हैं। तो हम एक बार ABC का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ये C है, ये पॉइंट A है
और ये पॉइंट बी है। तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो कि कितनी है 20, और ए एक्स हमारे पास 0 था तो हम उसको छोड़ देंगे। और जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो बी वाला पॉइंट अगर आप देखो तो ये पिन कनेक्शन है और इसके बीच में कोई लोड नहीं है, तो इसका मतलब ये एक 2 फोर्स मेंबर है। ये 2 फोर्स मेंबर की पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 2 फोर्स मेंबर नहीं देख पाते तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सी वाला जो है, सी पॉइंट पे हमारे पास सिर्फ पिन कनेक्शन है और ये वाला मेंबर ना ही कंप्रेशन में है और ना ही टेंशन में है, ये सिर्फ इसके साथ सी डी ई एफ वाले मेंबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सी एक्स और सी वाई, जो कि हमने पॉजिटिव ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो अननोन है 1 2 3 और ये तो हमें नोन है, तो हमें फोर्स एंड मोमेंट की इक्वेशन इनफ है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सबमिशन ऑफ फोर्स इन द एफ एक्स डायरेक्शन, तो सी एक्स हमारा एलिमिनेट हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। अब सी वाई को सॉल्व करने के लिए या बी को सॉल्व करने के लिए मुझे मोमेंट लेना पड़ेगा सी पे, सबमिशन ऑफ मोमेंट ऑन द स्ट्रक्चर फ्री बॉडी डायग्राम इक्वल टू 0। तो मैं ले लेता हूँ सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसकी एक बार डायमेंशन देख लेते हैं कितनी दी हुई है। ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 मीटर है। तो ये पूरी 2 मीटर की डायमेंशन है इसकी। और तो मोमेंट अबाउट सी अगर मैं लूँगा अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0, तो हमें ये देखना होगा कि ये 4 है, ये 4 है और ये 3 पॉइंट। तो ये हमारा एक क्लियरली डायग्राम जो कि मैंने एक फिर से बना दिया है। ये ए बी सी पॉइंट जो रॉड है उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो यहाँ से हम मोमेंट अबाउट सी लेंगे, ये एक बेस्ट पॉइंट है क्योंकि ये सी एक्स और सी वाई को एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0 लेने के लिए बी, जो कि हम इसको नाम दे देते हैं फोर्स एफ बी ई। तो एफ बी ई टाइम्स 4, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है मोमेंट को, और 20 ये वाला लोड इनटू ये है 3.6 है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही जनरेट कर रहा है, तो ये 0 कर देंगे। और फिर कैलकुलेटर से मैं अगर सॉल्व कर लूँ इसकी वैल्यू को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.618 आएगी, जो कि पॉजिटिव आई है। इट मीन्स दैट कि ये वैल्यू जो है बिल्कुल सही है। और सी एक्स और सी वाई को सॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं सबमिशन ऑफ फोर्स वाई इक्वल टू 0। तो सबमिशन ऑफ फोर्स वाई कितना हो जाएगा, सी वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। सी वाई की वैल्यू आ जाएगी 20 किलो न्यूटन, और सी एक्स प्लस एफ बी ई इक्वल टू दी हुई है 0। तो एफ बी ई की वैल्यू 18 है, तो सी एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। तो सी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 18 किलो न्यूटन, यानी कि जो वैल्यू हमने ली थी वो सही नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी सी एक्स की वैल्यू, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा 18 किलो न्यूटन।
तो इसी के साथ हमने मेंबर ए बी सी के ऊपर जो जो फोर्स लगेंगे हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। एफ बी ई जो कि यहाँ पे लग रहा है, ए एक्स ए वाई की भी वैल्यू हमने निकाल ली और सी एक्स सी वाई की भी वैल्यू हमने निकाल ली। इसके सभी आंसर मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप केयरफुली इसको देखें तो मैंने बहुत ही क्लियरली ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है एक लॉजिकल एस्पेक्ट के साथ। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके।